सोशल मीडिया पे भेजा गया एक मैसेज या व्हाट्सएप को जो आपने फॉरवर्ड किया है वो 3 साल तक की जेल करवा सकता है। कैसे बचें इन अपराधों से और क्या हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे कारण किसी की जान ना जाए। जानेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नमन मनोहत और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक इसी तरह की वीडियोस लाएं और आपको जागरूक करते रहे। भारत का संविधान अनुच्छेद 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने का अधिकार देता है, लेकिन उसी अनुच्छेद में एक और बात कही है कि सरकार चाहे तो उस स्पीच को कंट्रोल कर सकती है ताकि हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से किसी और को कोई हार्म ना हो और न ही कोई किसी तरह की हिंसा फैले। आजकल हम ये अक्सर पाते हैं कि एक छोटे से व्हाट्सएप मैसेज को जो हम फॉरवर्ड करते हैं वो वायरल होता जाता है और इससे कई जगह हिंसा फैलती है। हम जाने अनजाने में कितने ऐसे मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं जिन्हें हमें खुद नहीं पता होता कि कितना सच है, कितना झूठ और क्या इस मैसेज से कितने हार्म होगा, इसको फॉरवर्ड करने से आगे समाज में कितना नुकसान होगा ये भी हम नहीं जानते। सबसे पहले आइए हम सुनते हैं हमारे देश के कुछ चुनिंदा स्टार्स ने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो की कुछ झलकियां हम अभी देखते हैं। यार मेरे कजन की वजह से ना पूरे घर में फैल एक एक करके ना सब लोग इसके चपेट में आ जाएंगे। और मैं यहाँ सोच रहा था मैं तो घर से निकले ही नहीं, मैं सेफ हूँ। किसे पता था कि इतना डेंजरस होगा। देखो, डेंजरस ही नहीं, ये जानलेवा भी हो सकता है, पता है? एक लापरवाह टच से लाखों तक पहुंच जाता है। एग्जैक्टली। और एक बार ये महामारी फैल गई ना बॉस, उसे कोई नहीं रोक सकता। भगवान भी नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन फॉरवर्ड्स और वीडियोस की जो नफरत और अफवाहें फैलाते हैं। ये भी हमारे समाज का एक वायरस है। उत्तर दिशा में सोने से डायबिटीज ठीक हो जाता है। देखिए लोग कैसे देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये वीडियो 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, गारंटी लड़का। ऐसा करने से ना कैंसर ठीक हो जाता है, वैसा करने से ना भूकंप आ जाता है। और लोग उस पर यूं विश्वास कर लेते हैं। ऐसे वीडियोस और मैसेजेस फॉरवर्ड नहीं होने चाहिए और बनने भी नहीं चाहिए। एक फेक फॉरवर्ड और एक वाहियात वीडियो डर और नफरत पूरे देश में फैला सकता है। हम सब मिलके इसे रोक सकते हैं और एक्चुअली बहुत आसान है इसे रोकना। जब भी आपको कोई ऐसा वीडियो मिले, कोई ऐसा मैसेज दिखे जो आपको सही ना लगे, अगर उससे किसी का नुकसान हो सकता है अगर सूचना सीधा गवर्नमेंट से नहीं है तो उसे मत कर फॉरवर्ड। और देखोगे कि ऐसा करने से तुम सेफ रहोगे, लोग सेफ रहेंगे और देश सेफ रहेगा। तो मत कर फॉरवर्ड। दोस्तों, अगर आप कोई भी ऐसा मैसेज फॉरवर्ड करते हैं या सोशल मीडिया पे यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कोई ऐसे पोस्ट करते हैं जिससे कोई धार्मिक भावनाएं किसी की आहत होती है, या अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा मैसेज है जिससे दो धर्मों में, दो जातियों में या दो राज्यों में किसी भी तरह से कोई भी हेटेड भावना या कुछ ऐसी भावना फैलती है जिससे उन लोगों में लड़ाई की आशंका हो, तो वो एक कानून अपराध है। साथ ही साथ चाइल्ड पोर्नोग्राफी को फॉरवर्ड करना भी एक अपराध है। यही नहीं, अगर आप फेक न्यूज फैलाते हैं तो भी वो एक गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कोविड-19 की, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 54 ये कहती है कि अगर आप कोविड-19 से रिलेटेड अगर कुछ भी आप फेक न्यूज फैलाते हैं तो उसमें 1 साल तक की सजा का प्रोविजन है और गिरफ्तार भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ देना चाहूंगा, हाल ही में एक कोविड-19 के किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर ने एक गलत अफवाह फैला दी कि यहाँ पे हमारे यहाँ इतने पेशेंट है, जबकि वो इतना था ही नहीं। उसको लेके गिरफ्तारी भी हुई क्योंकि इसके पीछे कारण ये था कि आपके एक छोटे मैसेज से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है। अब हम बात करते हैं उन कानून की जो कि इन्वोक होते हैं जब हम इस तरह के फेक मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 153A की। IPC का 153A ये कहता है कि अगर आप कुछ भी ऐसा मैसेज भेज रहे हैं जिससे दो धर्मों के बीच में अगर कुछ दंगे फसाद की संभावना है तो उसमें सजा है। धारा 153B भी ये कहती है कि अगर आप देश के खिलाफ कुछ कह रहे हैं तो भी उसमें सजा का प्रावधान दिया है। एवं धारा 295A, सेक्शन 295A IPC ये कहता है कि अगर आप किसी रिलीजन ऑफ क्लास यानी उस पूरी क्लास ऑफ रिलीजन को अगर आप हेट मैसेज भेजते हैं या जिससे कोई धार्मिक भावना आयत होती है तो भी उसमें सजा का प्रावधान है। यही नहीं, इनफैक्ट IT एक्ट में भी कई सारे ऐसे प्रोविजन है जो कि हमें सजा का प्रावधान देते हैं अगर हमने कोई भी ऐसा मैसेज भेजा जिससे कोई ना कोई हेट मैसेज आता हो और क्राइम कमिट होता हो। दोस्तों, यहाँ पे अब एक सवाल उठता है, जब हम व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो हम ये डिफेंस ले सकते हैं कि मुझे तो ध्यान ही नहीं था कि ये मैसेज क्या था, मैंने तो सिर्फ ऐसा फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन एक कानून का बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। यानी अगर आपको लॉ का ध्यान नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस कानून से बच सकते हैं। हमने वर्ल्ड के सारे कानूनों की रिसर्च की तो पता लगा कि वर्ल्ड के कई सारे देशों में
आज भी इतने स्ट्रिक्ट कानून बना दिए गए हैं ताकि ऐसे मैसेज ना फैले। इनफैक्ट सिंगापुर ने तो एक ऐसा लॉ पास किया जहां पे अगर आपने एक मैसेज फॉरवर्ड किया जो गलत होगा या जिससे कोई हेट भावना फैलेगी, वहां पे 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। हम बात करें अगर भारत की, तो अभी पालघर में जो 2 साधुओं की निर्मम हत्या की गई, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसके पीछे फैलने का कारण एक ही था कि एक वीडियो वहां वायरल हुआ था कि ये जो 2 साधु हैं वो बच्चों को किडनैप करते हैं। इस खबर में कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन एक वीडियो वायरल किया गया, लोगों में सनसनी फैली और लोगों ने उन 2 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी। तो कैसे एक मैसेज किसी की जान ले सकता है? 2012 में आपको याद हो तो बेंगलोर से सारे नॉर्थ ईस्ट के हमारे भाई गुवाहाटी की तरफ आ गए थे। उसका एक ही कारण था, एक वायरल मैसेज हो गया था जिसमें एक हेटेड भावना फैलाई गई थी। 2013 के मुजफ्फरपुर के दंगे कौन भूल सकता है, जिसमें एक कम्युनिटी के द्वारा दूसरी कम्युनिटी का मर्डर दिखाया गया था और उस मैसेज को इतना वायरल किया गया जिससे दंगे हो गए। लेकिन जब बाद में सच्चाई पता लगी तो वो मैसेज या वो वीडियो इंडिया का नहीं था बल्कि किसी गल्फ कंट्री का था। तो कैसे एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करने से, कैसे एक वीडियो फॉरवर्ड करने से कितनी बर्बादी की जा सकती है? अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है, जनरली हम अखबारों में और न्यूज में पढ़ते हैं या हमारे पास ऐसे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि अगर आप ऐसे व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करेंगे तो एडमिन लायबल होगा। लेकिन एडमिन की लायबिलिटी को ऑनरेबल कोर्ट्स ने डिफाइन कर दिया है और जैसे हाल ही में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने आशीष भल्ला केस में ये क्लियर कर दिया है कि एडमिन कभी भी इस चीज के लिए लायबल नहीं होगा अनलेस एडमिन खुद ही ऐसा कोई ग्रुप बनाए। एडमिन क्यों लायबल नहीं होगा, इसका जस्टिफिकेशन ये दिया है कि जब भी कोई व्हाट्सएप मैसेज या ग्रुप में फॉरवर्ड होता है तो एडमिन की परमिशन से फॉरवर्ड नहीं होता है, इसलिए एडमिन की लायबिलिटी को यहाँ पे नकार दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि हमें इन चीजों से कैसे बचना है। सबसे पहले तो आपको कोई भी ऐसा मैसेज आए जिससे आपको लगता है कि 2 धर्मों की भावनाएं आहत हो सकती है, तो ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड ना करें। अगर आपको ऐसा मैसेज जिससे आपको लगता है कि ये सत्य है या असत्य है मैं नहीं जानता हूं, तो भी उसको फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको इस पूरे वीडियो में बताया कि एक छोटा सा मैसेज कितने लोगों की जान ले सकता है ये हम भी नहीं जान सकते। दूसरा, अक्सर कई बार हमें फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लोग टैग कर देते हैं जहां पे कुछ ऐसी पोस्ट होती है जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड होती है या समाज की कुछ धाराएं एक दूसरे को भड़काने के हिसाब से लिखी जाती है, उसको अगर हमें टैग कर दें तो आपको अपने आप को अनटैग करना चाहिए। अगर आप चाहें तो फेसबुक की प्राइवेसी सेटिंग्स में जाके आप चेंज कर सकते हैं और आप ये सेटिंग्स चेंज करके कर सकते हैं कि जब तक आपकी परमिशन न हो कोई आपको टैग ना करे। अगर फिर भी आपके साथ अगर ऐसा कुछ साइबर क्राइम होता है और आपको लगता है कि इस तरह का कुछ क्राइम हुआ है, तो आप 155260 पर कॉल करके भी अपनी इस रिपोर्ट को दर्ज करा सकते हैं या भारत सरकार के पोर्टल cybercrime.gov.in पे भी जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आज के बाद जब भी हम कोई व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करेंगे या कोई भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करेंगे उसकी पहले सत्यता की जांच करेंगे, और अगर हम सत्यता की जांच नहीं कर पा रहे हैं तब भी हम एक बात को मेक श्योर करेंगे कि कोई भी ऐसा मैसेज फॉरवर्ड ना करेंगे जिससे कहीं भी दंगे भड़कने की आशंका हो या 2 धर्मों के बीच में कोई अशांति फैले। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे अगली बार फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।